विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर यानी अपने मायके पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था, इसलिए सामान सहित प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठाकर उसे चलाया। गाड़ी को 5वें प्लेटफार्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक पुलिस से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर। सुहानी ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिख रहा था। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाने की संभावना भी नहीं थी। रात के 12:30 बज चुके थे। अब सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता ना करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांसें फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफार्म चेंज कर दिया था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज तेज चलने के हालत में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डिब्बा किसी तरह सुहानी ने ढूंढा। डिब्बा प्लेटफार्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफार्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ लगा ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की भी रफ्तार तेज हो गई। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही। सोचने लगी कि उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं दिखा। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्ज नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने जो कर्ज दिया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतरते। दोस्तों, फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।